Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to discuss about half life. ठीक है, half life क्या होता है? That is the time in which the plasma concentration of a drug decreases to half of its initial levels after peak has been achieved. ठीक है, मतलब once the drug has been distributed inside the body, फिर वो जो टाइम जो लगता है जिसमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50% हो जाती है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, वो ये होता है. अब बेसिकली दो काइनेटिक्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, फॉर हाफ लाइफ. ठीक है, देयर इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड देयर इज़ अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ बता दूँ. दैट इज़ क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी. ठीक है, इस पार्ट के अंदर आई जस्ट बी डिस्कसिंग द काइनेटिक्स. ठीक है, अब अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो उसके लिए ये इस तरह का ग्राफ फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है ना, जैसे जैसे एक हाफ लाइफ गुजरी, हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हो गई. ठीक है, टाइम बढ़ता जाएगा, डोज कम होती जाएगी. लेकिन बुक में इसके अलावा एक और डायग्राम मतलब एक और ग्राफ मेंशन्ड है, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके बता देती हूँ. ठीक है, वो वाला जो ग्राफ था दैट वाज एक्चुअली बिटवीन डोज, ठीक है, एंड द रेट ऑफ ड्रग, डोज एंड टाइम. दिस इज़ एक्चुअली बिटवीन द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड डोज. इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं डोज बढ़ाती जाऊँगी, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता जाएगा. जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है, उसमें जो डोज उतनी होती है जितना ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, सो V which is basically the rate of drug metabolism, that is actually proportional to the plasma concentration of the drug. ठीक है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग. और ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं वो इसी को फॉलो करते होते हैं. ठीक है, इसमें क्या हमें समझ आती है कि एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो मेटाबलाइज होती है पर यूनिट टाइम. दैट इज़ विद ईच हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है बाई 50% एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ए लीनियर काइनेटिक्स. ठीक है, इसमें एक लीनियर ग्राफ आपके पास आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए लीनियर काइनेटिक्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. हाफ लाइफ एज द फॉर्मूला इंडिकेट्स दो ही पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. वन ऑफ देम इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वन इज़ द क्लियरेंस. ठीक है, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा क्लियरेंस होगी उतनी हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको वही बातें, जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा था लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है ना, अनआयनाइज्ड स्टेट पे, तो इसी तरह जो फैक्टर्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे वो आपकी हाफ लाइफ को बढ़ाएंगे. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक ग्राफ बुक के अंदर है, ठीक है, मैं अगर रेफरेंस दे देती हूँ पेज से, दैट इज़ फिगर 1.14. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी. तो उसमें आपको नज़र आ रहा है दैट देयर इज़ अ फर्स्ट फेज़ दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, और उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ आ जाता है, ठीक है, इन द कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, दैट इज़ ड्यूरिंग द एलिमिनेशन फेज़. तो इस वक्त हम लोग उसका बीटा फेज़ यानी एलिमिनेशन फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, जो प्लाज्मा हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट ओनली फॉलोज, दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर दोज ड्रग्स दैट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. यानी कि ज़्यादातर ड्रग्स वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. ठीक है, और उन्हीं के लिए ही हम प्लाज्मा हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते उनके अंदर एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर के बारे में. ठीक है, मैंने बहुत बुरी राइटिंग की हुई है, आई नो, बट बेयर विद इट राइट नाउ. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली क्या है, जो ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि आपका जो ड्रग है, ड्रग का रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, वो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे या ड्रग डोज पे डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ मैंने 100 mg की आपको ड्रग दी, ठीक है, 100 mg ड्रग दी, उसमें से 50 mg मेटाबलाइज हो गई. फिर मैंने डोज बढ़ा के 200 mg कर दी, 300 mg कर दी, ड्रग मेटाबॉलिज्म फिर भी उतना ही 50 mg है. ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो आपके पास सूरत हाल होती है, दिस इज़ सीन इन ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, अल्कोहल एंड फेनेटोइन. ठीक है ना, ये एस्पिरिन, अल्कोहल या फेनेटोइन जो होते हैं ना, इनकी हम बहुत हाई डोजेस देते हैं. ठीक है, इनकी हाई डोजेस दी जाती हैं, देयरफॉर उनकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ मच हायर देन Km. ठीक है,
अच्छा, अब इन ड्रग्स ने जिन एंजाइम्स पर एक्ट करना होता है ना, वो एंजाइम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, बाय हाई फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। या जिन एंजाइम्स ने इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना है, ठीक है ना, वो एंजाइम्स जो हैं वो पहले ही सैचुरेटेड होते हैं इन ड्रग से, क्योंकि हमने इनकी हाई डोजेस देनी होती हैं, वो एंजाइम्स पहले ही सैचुरेटेड होते हैं। तो अब मैं मज़ीद ड्रग की डोज बढ़ाऊंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स जिन्होंने मेटाबोलाइज करना है, सपोज़ वो साइटोक्रोम एंजाइम्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके पास सैचुरेटेड होते हैं और रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इस वजह से कांस्टेंट रहता है। इसको हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है दैट इज़ नॉन लीनियर, ठीक है ना, यानी कि उसमें ये वाला सीन होता है कि इस तरह का ग्राफ बन जाता है, ठीक है, यानी कि विद फ्यू ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन, इथेनॉल, फानाटोइन, द डोजेज आर वेरी लार्ज, देयरफॉर द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन KM, ठीक है, एंड द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज जीरो ऑर्डर, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रग डोज, ठीक है। अब क्या होता है कि 4 से 5 हाफ लाइफ्स के बाद एक ड्रग आमतौर पर स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाता है। व्हाट इज स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन? स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज़ बेसिकली द टाइम, ठीक है, जब आपके पास एक ड्रग का रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम्स इक्वलेंट टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके अंदर मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट पहुंच चुका है, हो चुका है, ठीक है, और ये 4 से 5 हाफ लाइफ्स के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, हाफ लाइफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें आपको किस तरीके से डिक्लाइन नज़र आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाए तो टाइम बढ़ने के साथ साथ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से डिक्लाइन कर रही है, देयर इज़ अ फिक्स डिक्लाइन, उसमें कोई कहते हैं ना कि चेंज नहीं आ रहा, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, ठीक है। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, और यहाँ पर कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, दैट इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, सो द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन दैट इज़ प्रोपोर्शनल to the plasma drug concentration and that is independent of the plasma drug concentration. अच्छा, यहाँ भी इस स्लाइड के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि what are actually the clinical applications of plasma half life. It is determinant, ठीक है ना, ये determine करती है कि what is actually the time that is required to reach the steady state concentration. हमें estimation मिल जाती है drug elimination की, duration of action, frequency of administration, prevents excess administration, prevents toxicity, prevents inadequate administration. एंड यहाँ पर वी हैव गॉट सम इंपॉर्टेंट ड्रग्स के हाफ लाइफ हैं। इसमें हम याद कर लेते हैं डाइस्पैम, ठीक है ना, दैट इज़ 30 आवर्स, डाइडॉक्सिन इज़ 36 आवर्स एंड वारफरिन इज़ एक्चुअली 44 आवर्स,